हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 11 मार्च 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 11 मार्च के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे और हर प्रश्न के नीचे 6 से 7 लल्लन टॉप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि कुछ महीने पुराने या कुछ सप्ताह पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे जिनका हम रिवीजन करेंगे। तो लगभग आज की क्लास में आप सभी को 80 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सिर्फ 25 से 30 मिनट में। ठीक है, तो आप सभी हमारे साथ 25 मिनट तक बने रहेंगे, जिनमें हम 80 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जयश्री वेंकटेशन है। कौन है? जयश्री वेंकटेशन है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं कि रामसर पुरस्कार किसने जीता है, तो नाम हो जाएगा श्री वेंकटेशन। कौन? श्री वेंकटेशन नाम हो जाएगा। और ये पहली भारतीय पर्यावरणविद है और इनको यह पुरस्कार किसके लिए मिला है, तो आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए दिया गया है। जय श्री वेंकटेशन जी के द्वारा जो है तमिलनाडु में केयर अर्थ ट्रस्ट संस्था बनाई गई थी 2000 में। इसी को जो है ध्यान में रखते हुए इन्होंने पर्यावरण आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए कार्य किया और इन्हें जो है 2025 में रामसर पुरस्कार मिला है और यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद बन गई हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, तो 2 फरवरी 1971 को हुआ था। रामसर स्थान अगर पूछे कहाँ है, ईरान में। ठीक है, तो यह कन्वेंशन ईरान में हुआ था। किसके लिए किया गया था, तो आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए। वर्तमान में पूछे भारत में कुल कितनी रामसर साइट्स हैं, तो 89 है। सबसे ज़्यादा अगर पूछे किस राज्य में है, तमिलनाडु में है। और दूसरा स्थान अगर पूछे किस राज्य का है, तो यूपी का है। नेक्स्ट हमारा लल्लन टॉप प्रश्न है। हाल ही में भारत की यात्रा पर आने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यंग का संबंध किस देश के हैं, तो ये कैमरून देश के हैं। यूएन महासभा को विश्व की लघु संसद के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछे कि यूएन महासभा में कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं, तो 193 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। 193वां देश अगर पूछे कौन सा है, तो साउथ सूडान है। नेक्स्ट प्रश्न है। हाल ही में चीन ने किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की मंजूरी दी है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। हाल ही में फॉर्च्यून की पहली 100 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? एलन मस्क को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है। हाल ही में QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थानों में किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो IIM बेंगलुरु को मिला है। वहीं बात करें कि विश्व में IIM बेंगलुरु का स्थान कौन सा है, 53वां स्थान है। कुछ इंडेक्स में देख लेते हैं भारत की रैंक क्या है। भ्रष्टाचार में 93 है। ऊर्जा संक्रमण इंडेक्स में पूछे कितना है, तो 63 है। मानव विकास सूचकांक में 134 है। भुखमरी सूचकांक में 105 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 129 है। जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स में अगर पूछे भारत की रैंक क्या है, तो 108 है। हाल में लॉन्च 2024 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो सिंगापुर को मिला है। और भारत को पूछे कौन सा स्थान मिला है, तो 58वां स्थान मिला है। हाल में चुने गए कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन हैं, तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं मार्क कार्नी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो कनाडा के नए PM कौन बने हैं, मार्क कार्नी बने हैं। और ये किस पार्टी के बने हैं, तो लिबरल पार्टी के बने हैं। और इसी पार्टी के पूर्व PM थे जस्टिन ट्रूडो, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद कनाडा के नए PM कौन बनाए गए हैं, मार्क कार्नी बनाए गए हैं। और इनके सामने अगर पूछे कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो USA के द्वारा कनाडा पर जो टैरिफ टैक्स लगाया जाएगा उस प्रभाव से बचने के लिए। और यह टैरिफ टैक्स जो है कनाडा पर कब लगाया जाएगा, तो 1 अप्रैल से जो है लगा दिया जाएगा। ठीक है, और पूछे कि USA के 47वें क्रम के राष्ट्रपति कौन बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। और इन्होंने ही कनाडा पर बहुत ही भयंकर वाला टैरिफ टैक्स लगाने की घोषणा कर दी है 1 अप्रैल से। और इसी से बचने के लिए जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया। और इसके बाद जो है नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं, मार्क रूटो बनाए गए हैं। फ्रेडरिक मर्च ये कहाँ के चांसलर बने हैं, तो ये जर्मनी के नए चांसलर बने हैं, फ्रेडरिक मर्च। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है। हाल ही में N बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से। नेक्स्ट अगर बात करें इन्होंने इस्तीफा किसको दिया है, तो अजय कुमार भल्ला जी को दिया है, जो कि मणिपुर के राज्यपाल हैं। मणिपुर की राजधानी का क्या नाम है, इम्फाल है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पूछे कौन सा है, तो काबुल लामजाओ है। और यह पूछे किस झील पर बना है, तो यह लोकटक झील पर बना है। और यह झील उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
हाल ही में किस देश के क्वींस और कॉन्वेंट्री विश्वविद्यालय को गुजरात में परिसर स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो ब्रिटेन के ये दोनों विश्वविद्यालय हैं। भारत में परिसर स्थापित करने वाला अगर पूछे पहला देश कौन सा है? ऑस्ट्रिया है। और कौन सी यूनिवर्सिटी ने अपना यहाँ पे परिसर स्थापित किया था? तो डेक्कन यूनिवर्सिटी ने स्थापित किया था। नेक्स्ट अगर बात करें कि हाल ही में भारत तुर्की मैत्री संघ का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ है। हाल ही में वायुसेना के प्रमुख पद पर किसकी नियुक्ति करी गई है? तो अमरप्रीत सिंह को वायुसेना का प्रमुख बनाया गया है। हाल ही में किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड 2025 प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा यूएसए और दक्षिण कोरिया के बीच यह अभ्यास आयोजन किया गया है। बात करते हैं फ्रीडम शील्ड अभ्यास 2025। यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका संबंध अगर पूछे किस देश के बीच किया गया है? तो यह यूएसए और दक्षिण कोरिया के बीच किया गया है। और इस अभ्यास का आयोजन अगर पूछे कहाँ पर इसका होस्ट किया गया था? तो यह दक्षिण कोरिया में ही इसका होस्ट किया गया था। ठीक है, तो साउथ कोरिया इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछे कि फ्रीडम शील्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो साउथ कोरिया में किया गया था। भारत और जापान के बीच में अभी हाल ही में कौन सा अभ्यास हुआ है? धर्म गार्जियन अभ्यास हुआ है। यूएसए और भारत के बीच कौन से अभ्यास होते हैं? वज्र प्रहार और कॉप इंडिया अभ्यास, ये दोनों भारत और यूएसए के बीच होते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में रूस के पावर ग्रिड से किसने अपनी बिजली प्रणाली को अलग किया है? तो बाल्टिक देशों ने किया है। बाल्टिक देश के अंतर्गत अगर पूछे कितने देश आते हैं? तो 3 देश आते हैं। कौन कौन से? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन के शताब्दी समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? कर्नाटक में किया गया है। बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन अगर पूछे कि पहली बार इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो पहली बार और आखिरी बार इसके अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी जी। और यह अधिवेशन कब हुआ था? तो 1924 को हुआ था। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? सिकंदराबाद में किया है, जो कि तेलंगाना में है। हाल ही में अगर बात करें कि आज़ाद भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष अगर पूछे कौन थे? तो MC सीतलवाड़ जी हैं। और अभी वर्तमान में अगर पूछे कौन है? तो ये है रंगा जी। ठीक है, कैंडी राणा जी ऐसे करके कुछ नाम है, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते हैं? तो कुल 5 कांस्य पदक जीते हैं। और अगर पूछे कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 6 पदक जीते हैं। 6वां पदक जो जीता गया था ये सिल्वर मेडल जीता गया था। और सिल्वर मेडल किसने जीता था? तो नीरज चोपड़ा जी ने जीता था। ठीक है, नीरज चोपड़ा जी ने जीता था। और इनका खेल अगर पूछे कौन सा है? तो भाला फेंक है। हाल ही में डेंगू को महामारी रोग किस राज्य ने घोषित किया है? तो कर्नाटक ने घोषित किया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, हाल में चर्चा में रहे भारत के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट का संबंध किससे है? तो स्कॉट को किसने लॉन्च किया है? दिगंतरा ने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो स्कॉट क्या है? एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है। और पूछे कि यह भारत का पहला है जो कि वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है। इसका नाम है स्कॉट। इसको पूछे लॉन्च किसने किया है? तो दिगंतरा स्टार्टअप ने इसको लॉन्च किया है। किस रॉकेट से? तो ट्रांसपोर्टर रॉकेट से लॉन्च किया है, जो कि SpaceX कंपनी का रॉकेट है। और इसके द्वारा पहले खींची गई तस्वीर अगर पूछे कौन सी है? तो ब्यूनस आयर्स है। ब्यूनस आयर्स अगर पूछे किस देश की राजधानी है? तो यह अर्जेंटीना की राजधानी है। तो यहाँ पे हर पॉइंट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हाल ही में जेटसन ओरिन नैनो सुपर जनरेटिव AI सुपर कंप्यूटर का अनावरण किसने किया है? तो NVIDIA ने किया है। नेक्स्ट अगर बात करें कि हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य की केरा परियोजना के लिए 2365.5 करोड़ ऋण देने की मंजूरी करी है? तो केरा परियोजना संबंधित है केरल से। हाल में भारत के साथ फिल्म उद्योग में साझेदारी करने वाला 17वां देश कौन बना है? तो कोलंबिया बना है। हाल ही में पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है? हरविंदर सिंह जी हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसकी आधारशिला रखी गई है नोएडा में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर, इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले में रखी गई है। और अगर पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? तो सत्य नडेला जी हैं। और इसको फोकस किस पर किया जाएगा? तो इसका पूरा ध्यान रहेगा AI पर, सिक्योरिटी पर और क्लाउड सर्विस पर। तो इन 3 चीज़ों पर जो है इसका मुख्य फोकस रहने वाला है। और इसका शुभारंभ अगर पूछे किसने किया है? तो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है,
देश का पहला सरकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह गुजरात में प्रारंभ होगा। हाल ही में आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में एआई के जिम्मेदार उपयोग की रूपरेखा के लिए किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? तो डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य जी की अध्यक्षता में किया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कुछ महत्वपूर्ण समितियां देख लेते हैं कि किसके लिए गठित की गई थी। जैसे यंग हिल्टन या शाही आयोग की स्थापना किसके लिए किया गया था? तो आरबीआई के गठन के लिए किया गया था। नरसिम्हन समिति का गठन बैंकिंग सुधार के लिए किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का मौलिक अधिक कर्तव्य के लिए किया गया था, जो कि 42वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था 1976 में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए। और जस्टिस ब्रजेश श्रीवास्तव समिति का गठन किया गया था हाथरस जो उत्तर प्रदेश में विभगदड़ हुई थी उसकी जांच के लिए। चलैया समिति का गठन किया गया था टैक्स रिफॉर्म्स के लिए। और शिवरामन समिति का गठन किया गया था नाबार्ड की स्थापना के लिए। हाल ही में विश्व हृदय दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 29 सितंबर को मनाया गया है। अगर पूछे कि हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। ब्लड प्रेशर मापने का उपकरण स्फेग्नोमैनोमीटर कहलाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज अगर पूछे किसने करा है? तो विलियम हार्वे ने करा है। हाल ही में जीन एडिटिंग तकनीकी से धीमी गति से पकाने वाले नॉन ब्राउनिंग केला किसने विकसित किया है? तो धीमी गति से पकाने वाले नॉन ब्राउनिंग केला का विकास किसने किया है? तो यह किया है यूके यानी ब्रिटेन ने किया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नॉन ब्राउनिंग केला इसका जो है पूछे कि इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा? तो इसको पकाया जाएगा धीमी गति से। ठीक है, तो धीमी गति से जो है नॉन ब्राउनिंग केला को पकाया जाएगा। और कौन सी कंपनी जो है इसको पकाने के लिए कार्य शुरू करी है? तो कंपनी का नाम है टॉपिक कंपनी और ये कहाँ की है? यूके की कंपनी है। और जो नॉन ब्राउनिंग केला के तहत जो है उस केले को पकाया जाएगा धीमी गति से, मतलब पकाया जाएगा, तो वह केला अगर उसको आप छील देंगे छिलका, तो वो जो है छीलने के बाद भी उसकी सेल्फ लाइफ कितने घंटे रहेगी? 12 घंटे रहेगी। और जो अभी हमारे यहाँ पे होता है अगर उसको छील कर रख देंगे तो वो कुछ समय बाद जो है ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो अगर पूछे कि सेल्फ लाइफ के लिए जो है केले से कौन सी ऐसी एंजाइम है जिसको बाहर निकाल दिया जाएगा? तो बाहर निकाला जाएगा पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेंट एंजाइम। इसको जो है केले से बाहर निकाल दिया जाएगा। और जो है नॉन ब्राउनिंग केला जो है, केला लिख दिया मैंने गलती से, केला को जो है धीमी आंच से पकाकर उस केले की सेल्फ लाइफ को 12 घंटे तक रखा जाएगा। और किस कंपनी ने किया है? तो टॉपिक कंपनी ने किया है। कहाँ की कंपनी है? ब्रिटेन की कंपनी है। हाल ही में चर्चा में रहे भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान का संबंध किससे है? तो यह 3 देशों से संबंधित है। 3 देश कौन कौन से? भारत, नेपाल और श्रीलंका से संबंधित है। चुनाव आयोग के अनुसार वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं का मतदान कितने प्रतिशत रहा है? तो महिलाओं का अगर पूछे तो पुरुषों की अपेक्षा अधिक रहा है। ठीक है, पुरुषों का कितना रहा है मतदान? तो 65.55%, जबकि महिलाओं का 65.78% रहा है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास रिप्रेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया है? तो पाराद्वीप उड़ीसा में किया है। और वर्तमान में पूछे कि भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष हैं परमेश शिवमणि जी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 1 को संवैधानिक वैधता प्रदान की है। और इस धारा का अगर पूछे संबंध किससे है? तो नागरिकता अधिनियम से संबंधित है। हाल ही में कस्तूरी रंगन पैनल की सिफारिश को किसने खारिज कर दिया है? तो कर्नाटक सरकार ने कर दिया है। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो राजा रणधीर सिंह जी बने हैं। हाल ही में CISF स्थापना दिवस परेड का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये इसका आयोजन किया गया है तमिलनाडु में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सर्विस फोर्स, हिंदी में कहते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसकी स्थापना करी जाती है 1969 के एक्ट से यानी अधिनियम से 1969 को किया जाता है। ठीक है, अगर पूछे कि अभी जो है इसका 56वां स्थापना दिवस 7 मार्च 2025 को मनाया गया है। कहाँ पर? तमिलनाडु के एक गांव में जिसका नाम है थल्लोकम गांव। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसमें मुख्य अतिथि कौन बनाए गए थे? अमित शाह जी बनाए गए थे जो कि गृह मंत्री हैं। और अगर पूछे कि CISF का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो यह थल्लोकम गांव में है जो कि तमिलनाडु में है। और इसका थल्लोकम गांव का नाम अभी जो है बदल के राजदित्य चोल के नाम पर रख दिया गया है। ठीक है, तो इसका नाम जो है बदल करके राजदित्य चोल के नाम पर रख दिया गया है जो कि चोल वंश से संबंधित राजा हैं।
हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग ने स्वावलंबनी पहल कहाँ प्रारंभ किया है? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में किया है। और कितने राज्यों में? तो 3 राज्यों में, असम, मेघालय, मिजोरम में। हाल ही में पैराप्लेजिक व्यक्तियों के लिए वॉन वॉक सूट फर्स्ट F1 रोबोट किसने विकसित किया है? तो यह दक्षिण कोरिया ने विकसित किया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी का नाम है सियोल और यहाँ की मुद्रा का नाम है वॉन। हाल ही में नो योर मेडिसिन ऐप किसने लॉन्च किया है? नाडा ने लॉन्च किया है। नाडा की स्थापना 2005 में होती है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जबकि वाडा जो है इसका मुख्यालय कहाँ? कनाडा, मॉन्ट्रियल में है। और अगर पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई है तो 1999 में हुई है। नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा का मतलब होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी कि खेल की भावना में कोई भी मादक पदार्थों का यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके लिए जो है भारत में हमारी नाडा की स्थापना करी गई है। और वर्ल्ड स्तर पर अगर पूछे किसकी करी गई है तो विश्व स्तर पर वाडा की स्थापना करी गई है। हाल में केंद्र सरकार ने घोटालों से बचाओ अभियान किसके सहयोग से प्रारंभ किया है? तो मेटा के सहयोग से प्रारंभ किया है। हाल ही में BCCI ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलुरु में किया है। हाल ही में नियमित बाल टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए राइज ऐप किसने लॉन्च किया है? तो राइज ऐप को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो राइज ऐप को अगर पूछे लॉन्च किसने किया है तो इसकी शुरुआत करी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और इसका कार्य क्या है? तो बाल जो टीकाकरण होते हैं उनका डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको टीका लगाएं और फिर उनके बाद उनको कौन सा टीका कब लगा है, कितने समय बाद दूसरा टीका लगेगा, इन सभी को जो है डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए ऐसा किया है। ठीक है, तो स्टाफ जो नर्स हैं टीकाकरण पर निगरानी रखने के लिए, ताकि बच्चों को सही समय पर टीका लगाया जा सके, इसके लिए जो है राइज ऐप शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म पूछे तो उत्तर प्रदेश के लोग अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो इसको जरूर याद रखेंगे, रैपिड इम्यूनेशन स्किल इन्हेंसमेंट। ठीक है, तो इसका यह फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष यह कब शुरू किया गया था? तो 25 दिसंबर को शुरू किया गया था। और अगर पूछे कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है तो यह टीकाकरण से संबंधित है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले 1 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? हिमाचल प्रदेश में रखी गई है। यहाँ के CM कौन है? सुखविंदर सिंह है। और इसका निर्माण अगर पूछे कौन सी कंपनी करने वाला है तो ऑयल इंडिया लिमिटेड करेगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 2024 कब मनाया गया है? 27 सितंबर को मनाया गया है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। हाल ही में वॉल्ट डिज्नी मीडिया ने किसके साथ विलय किया है? तो रिलायंस जियो के साथ किया है। हाल ही में IIFA अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है? दुबई UAE में किया गया है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है एनिमल को और इसके डायरेक्टर हैं संदीप रेड्डी जी। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान को मिला है जवान मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी को मिला है। नेक्स्ट अगर बात करें कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है तो विधु विनोद जी को मिला है 12 फेल मूवी के लिए। उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अवार्ड मिला है चिरंजीवी को और इन्हें 2024 में पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। अगर पूछे कि भारत का सबसे सफल एक्टर कौन है? चिरंजीवी हैं और इन्होंने इस तरह के कार्य करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज कर लिया है। गोल्डन लेगेसी पुरस्कार किसे मिला है? तो नंदमुरी बालकृष्णन जी को मिला है। 9वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के लिए प्रोजेक्ट हक किसने लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट हक जो है लॉन्च किया गया है HDFC के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं प्रोजेक्ट हक, यह जो है किसके लिए शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है एयरफोर्स के लिए। ठीक है, तो एयरफोर्स के जो भी अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उनका सही समय पर पेंशन आ जाए, उनका वेतन आ जाए, इन सभी के लिए जो है प्रोजेक्ट हक शुरू किया गया है। ठीक है, और किसने लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। और उद्देश्य क्या है? तो मैंने बता दिया कि रक्षा पेंशनकारियों के लिए यह शुरू किया गया है। तो इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो हक का क्या होता है? तो हवाई अनुभव कल्याण केंद्र। ठीक है, तो H फॉर हवाई, A फॉर अनुभव, K फॉर कल्याण और K फॉर केंद्र इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि लक्षद्वीप में पहली ब्रांच ओपन करने वाली प्राइवेट बैंक कौन सा है? तो HDFC है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहे स्टार्टअप इंटरनल का संबंध किससे है? तो इंटरनल का संबंध हो जाएगा जोमेटो से। इसके मालिक कौन है? दीपेंद्र गोयल हैं और इसका मुख्यालय पूछे कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है।
हाल ही में एकता को बढ़ावा देने के लिए मेरा हो चोंगबा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मणिपुर में किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? तो NH-44 पर किया है, जो कि नागपुर महाराष्ट्र में है। हाल में भारत सरकार ने किसका नाम बदल के विजयपुरम किया है? तो श्री विजयपुरम किया है, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके। आज का आखिरी प्रश्न हमारा है, हाल ही में 2500 रुपये मासिक सहायता वाली महिला समृद्धि योजना किसने प्रारंभ करी है? तो यह शुरू किया गया है योजना दिल्ली सरकार के द्वारा। बात करते हैं, दिल्ली में अभी विधानसभा चुनाव हुआ है और इसमें जो है बीजेपी के द्वारा महिलाओं को 2500 रुपये मासिक देने की घोषणा करी गई थी। और अगर बीजेपी जीतती है तो दिल्ली में अगर पूछे कि विधानसभा की टोटल सीटें कितनी हैं, 70 सीटें हैं, जिनमें से बहुमत के लिए बीजेपी ने 48 सीटें जीत ली हैं। ठीक है, तो 35 का आधा हो जाता है, 70 का आधा हो जाता है 35, तो एक सीट ज़्यादा जीतनी होती है। तो 36 सीटें बहुमत की थी, लेकिन बीजेपी ने कितनी जीत ली? 48 सीटें जीत ली थी। तो इन्होंने जो घोषणा करा था महिलाओं को 2500 रुपये मासिक देने की, इसको जो है लागू कर दिया है। और पूछे कि दिल्ली की CM कौन बन गई हैं? रेखा गुप्ता बन गई हैं और ये दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ये इतनी बात आपको याद रखनी है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम का वर्ष 2026 तक विस्तार किया है। इसे पहली बार कब प्रारंभ किया गया था? तो 2015 में शुरू किया गया था। वहीं पूछे कि जल जीवन मिशन को कब शुरू किया गया था? 2019 से लेकर 2024 तक शुरू करना था और इतने समय में यानी 5 साल में पूरे भारत में हर गाँव तक जल को पहुँचाना था, लेकिन नहीं पहुँचा सके हैं। इसके लिए जल जीवन मिशन को भी 2028 तक जो है इसका विस्तार कर दिया है। हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 129 मिलियन डॉलर के साथ दुनिया का शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? भारत है। हाल ही में किस राज्य ने महर्षि वाल्मीकि के नाम पर सभी ST आवासीय विश्वविद्यालयों का नाम रखने की घोषणा करी है? तो कर्नाटक ने करी है। यहाँ के CM कौन है? सिद्धारमैया जी हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने अपने सभी वीडियो को 20 मिनट में समाप्त कर दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अपना ध्यान रखें, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।